बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जीव संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर उसको ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, उसको पता लगता है कि ये संसार में सच क्या है, झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। ये सब चीज़ें संत महापुरुषों के पास जब जाते हैं तो वो उनके प्रवचन सुनते हैं। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग में जाते हैं तो हमें सब कुछ पता लगता है, असल और नकल में। एक बार एक सेठ था। अब वो सेठ जब शरीर छोड़ने वाला था, बीमार था, तो सेठ ने अपनी वाइफ को बुलाया, औरत को बुलाया, अपने बच्चे को बुलाया और उनको बोला कि देखो कि आपके पास धन बहुत है, ये बच्चा जब ये एक हीरा है, ये हीरे को अपने पास रख लो और बच्चे को अच्छी तालीम देना, अच्छी शिक्षा देना। अगर पैसे कम पड़ जाए तो ये हीरे को बेच देना और बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना और खूब बड़ा आदमी बनाना। उन्होंने बोला ठीक है। अब जब ये बात हो रही थी तो इतने में उनका जो मुनीम था वो भी ये सारी वार्तालाप को उसने भी सुना। अब जब सुना तो सेठ जी ने शरीर छोड़ दिया। अब मुनीम के हाथ में तो सब कुछ होता है, तो मुनीम ने क्या किया, वो तिजोरी में से वो असली हीरा निकाल लिया और नकली हीरा उसमें पत्थर सा चमकता हुआ बीच में रख दिया। अब बच्चे छोटे थे, तिजोरी में पड़ा हुआ है, वाइफ को कुछ पता ही नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ता रहा, तो जब पैसे की कमी आ गई तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे करो, ये जो पत्थर है ये तेरे पापा दे गए थे, तेरे फादर का है, ये हीरा दे गए थे, इसको अपने चाचा के पास ले जा, क्योंकि तेरे चाचा बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, वो इसको किसी अच्छे आदमी के पास बेच के अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हमारे घर का निर्वाह भी चलेगा और तेरी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी। उसने बोला ठीक है। अब वो लेके तो अपने चाचा के पास चला गया। अब चाचा आगे जौहरी था। अब जो उसने देखते ही ये पहचान लिया कि ये तो असली नहीं है, ये नकली है, इसका तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर उसने सोचा कि मैं अगर अभी इसको बता दिया ये नकली है तो ये बोलेगा, ये मुझे झूठा समझेगा। तो इसलिए उसने सोचा भाई ऐसा करो, ये हीरे के ना अभी कोई मेरे पास ग्राहक नहीं है, तो आप इस हीरे को अभी अपनी जाके तिजोरी में रख दो, तो आप मेरे पास इधर आया करो, मैं आपको काम भी सिखाऊंगा और आपको पैसे भी दूंगा जिनसे आपका घर का खर्चा चल सके। उन्होंने बोला ठीक है। जब ये सोचकर वो लड़का उनके पास काम करने लग गया, वो जौहरी के पास काम करते करते वो इतना इंटेलिजेंट बन गया कि सामने चीज़ आए तो 1 मिनट में वो बता देता था ये असली है या नकली है। फिर काफ़ी जब बड़ा हो गया करते करते एक बार उसने चाचा ने बोला भाई लाओ, आज एक अच्छा कस्टमर आ रहा है, आपके हीरे को बेच देते हैं। अब वो जब घर पे गया तो उसने तिजोरी से निकाला तो जैसे ही देखा तो वो हीरा तो नकली था, क्योंकि अब उसको पहचान हो गई थी। अब वो मास्टर बन गया था उस लाइन में। उसने बोला ये तो नकली है। उसने ज़मीन के ऊपर दे मारा, उसके टुकड़े टुकड़े पत्थर के कर दिए। अब सब लोग उसको भला बुरा कहने लग गए। उसकी माँ ने भी उसको बड़ी डांट मारी, बेटा ये क्या है। वो कुछ बोला नहीं और इतने में उसके चाचा को भी बुलाया। अब चाचा को बुलाया, चाचा ने वो उनको बताया कि इसने हीरे को ऐसे ऐसे ये तोड़ दिया, ये टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो तब चाचा ने बताया कि ये असली नहीं है, ये नकली हीरा है, ये असली नहीं है। क्योंकि देखो अब वो जौहरी के पास जाकर उससे सीख सीख कर
ज्ञान लेकर उसे इतनी पहचान हो गई कि असली क्या है और नकली क्या है। हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उन्होंने हमारे लिए सत्संग आश्रम बना के रखे हुए हैं। हम सत्संग आश्रम में जाते हैं, वहाँ से सत्संग आश्रम से हमें ज्ञान मिलता है। हमें पता लगता है कि संसार के अंदर असली चीज़ क्या है और नकली क्या चीज़ है। क्योंकि ये संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें अपनी आँखों से दिखाई देती हैं, ये सब चीज़ नकली हैं, ये असली नहीं है। असली तो संत महापुरुष कहते हैं कि जितना ज़्यादा भजन करोगे वो वही तुम्हारे साथ जाएगा और वही एक सच्चा धन है। अब एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को युद्ध के अंदर मेघनाथ ने उससे बांध लिया। जब वो बांध लिया तो गरुड़ जी को बुलाया, भाई ये इन्होंने जो सांप से बांध लिया है इसको अब छुड़ाओ। तो जब गरुड़ जी आए तो उनको शक हो गया कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वमर्थ हैं, सब कुछ है, तो ये असली भगवान है जो नागफास में फंस गए, ये कैसे हो गया। जब उनको शक हो गया गरुड़ जी को तो वो सीधे इंद्र भगवान के पास गए। इंद्र जी को पूछा कि भाई मुझे ये मेरा संशय दूर करो। इंद्र ने उनको भगवान शंकर के पास भेज दिया कि आप भगवान शंकर के पास जाओ, वही आपको इस संशय दूर करेंगे। जब भगवान शंकर के पास गया तो वो कुबेर जी के पास जा रहे थे, तो भगवान शंकर ने गरुड़ जी को बोला, देखो मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं दे सकता। आप ऐसे करो, कांग बशुंड जी के पास जाओ और वहाँ पे कंटिन्यू सत्संग सुनते रहो तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब वो कांग बशुंड जी के पास गया तो कांग बशुंड जी ने बोला कि इधर रोज आया करो और सत्संग सुना करो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो देखो हर चीज़ जो हमें मिलती है वो सत्संग से मिलती है। हमें उनको पता लग गया, ज्ञान हो गया, क्योंकि ये हर चीज़ जो सत्संग से ही हमें मिलनी है। तो जो संत महापुरुषों ने देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर सत्संग आश्रम बना दिए हैं, वो किसके लिए बनाए हैं? ये जीवों के लिए बनाए हैं, गुरमुखों के लिए बनाए हैं कि देखो आप सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओगे आपको विवेक मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको ये पता लगेगा कि दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या है। हम तो ये सांसारिक झूठे धंधों के अंदर फंसे हुए हैं और इसी में ही अपना सच समझ के तो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अब देखो जो जीव समझ जाते हैं, ज्ञान हो जाता है, उनका जो है लोक और परलोक दोनों अच्छा हो जाता है। अब जो जीव इसी के अंदर ही संसारिक चीज़ों में धंधों में फंसे रहते हैं, वो अपने आप ही हाथ मलते हुए रह जाते हैं। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने तो हमारे ऊपर कितनी अपार दया की है, कितनी अपार कृपा की है, करके उन्होंने हमारे लिए ये 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि आप ज़्यादा नाम नहीं जप सकते, आप इधर उधर धंधों में फंसे रहते हो, तो ये 5 नियमों का पालन कर लो। अगर ये 5 नियमों का पालन भी आपने कर लिया तो आपका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार संत महापुरुषों की कृपा है, तो हमारी ड्यूटी भी तो बनती है कि हम उनके हुक्म में चले, उनके नियमों का पालन करें। अगर हम उनके नियमों का पालन करते हैं तो आप देखो कि हमारा संसार सुखी हो जाता है। संसार की हर खुशियां हमें अपने आप मिल जाती हैं, बिना मांगे ही मिल जाती हैं, और हमारा परलोक भी अच्छा हो जाता है। तो हमें तो उन संत महापुरुष जो हैं ये साक्षात भगवान है, ये ज्ञान के भंडार है, और इनसे अगर हमने नहीं फ़ायदा उठाया, लाभ नहीं लिया, तो फिर तो हमारी गलती है, फिर किसी और की तो है नहीं। तो इसलिए हमारे ऊपर इतनी अपार जब कृपा हुई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते
ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। तो इसलिए देखो, आप संसार के अंदर कितना औखा टाइम चल रहा है, कितना मुश्किल का टाइम चल रहा है, कैसा टाइम चल रहा है। तो ये टाइम के मुताबिक संत महापुरुषों ने फरमाया है कि आप कम से कम भी 2 घंटे रोज भजन किया करो। आप 2 घंटे अगर आपसे कंटिन्यू नहीं होता तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा नहीं होता तो आधा-आधा घंटा करके करो। देखो, उनकी तो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। वो घट घट वासी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो निराकार हैं। वो तो हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं कि देखो, ये जितना ज़्यादा भजन करेंगे तो इतने ज़्यादा इनको सुख मिलेंगे। इनको शारीरिक सुख भी मिलेगा, मानसिक सुख भी मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, संसारिक सुख भी मिलेगा। वो तो हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, पर अगर हम ही ना उनकी बात माने तो फिर तो गलती हमारी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए और उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि देखो, हमारे गुरुमुख जो हैं कितने खुश हैं, इनको संसार में सब खुशियाँ मिली हुई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उठते बैठते चलते फिरते। इसका कोई नाम का टाइम नहीं है। कहीं पे भी आप कर सकते हो, कहीं जाते हुए भी, आते हुए भी, कहीं भी बैठो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।